अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के ऑफिसर्स को यहां आने का मौका दिया और आपसे कुछ बातचीत करने का ये इतना अच्छा मौका मिला। इसके लिए हमारे बुजुर्ग जो मदरसा के यहाँ प्रिंसिपल, डायरेक्टर और सभी टीचर्स हैं, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे डिपार्टमेंट के हमारे कलीग ऑफिसर्स, डीसीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब और उनके पूरे टीम मेंबर्स को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये मौका हम लोगों के सामने रखा। हमारे एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल और उनकी टीम मेंबर के सभी टीम मेंबर्स, एसीपी नर्मदा और बाकी सब टीम मेंबर, और यहाँ जो पोस्टर्स लगा हुआ है शी टीम्स, जिनके वो पूरे सुपरवाइजर्स हैं और उन्हीं के अंडर में पूरा शी टीम्स हैदराबाद शहर में काम करता है। ऐसे मौके पे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हैं, मदर भी हैं, माँ भी हैं और टीचर्स भी हैं। तो कुछ बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें यह है कि सबसे पहले तो अगर आप हिंदुस्तान का जिक्र जब भी आता है जहन में, तो इस दुनिया में शायद ऐसा कोई देश नहीं है जहां जिस मजहब का भी आप नाम जानते हैं या सुनते हैं, हर मजहब के लोग केवल एक देश में रहते हैं, वह है हिंदुस्तान। चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, जैन हों, बुद्ध हों, हर लोग, हर मजहब के लोग हिंदुस्तान में हमेशा से रहे हैं और हिंदुस्तान को अपना वतन माने हैं। और यही हमारे देश की ताकत है कि यहां जो भी रहता है उसको ये देश किसी की मोहब्बत किसी दूसरे से कम नहीं है अपने वतन के बारे में। ऐसे बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े किंगडम आए और चले गए, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से दुनिया में एक अपना पहचान बनाकर रखा है। ये दूसरी बात है कि कभी कभी हम लोग कमजोर हो गए और कभी कभी हम लोग गरीब हो गए, लेकिन जो हमारी ज़मीर हमारे अंदर रही, जो एक दूसरे के बारे में समझने की ताकत जो हम लोगों के अंदर है, ये हम लोगों में कभी नहीं कमी हुई। आज से 60-70 साल पहले और उसके पहले जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, फ्रीडम मूवमेंट, तो उस समय अगर आप देखें तो हमारे जितने लीडर्स थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, शहीद भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शायद ही कोई मजहब हो जो कि जिसके लोग हमारे फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए। सभी लोगों ने मिलजुल कर अपने वतन को
अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई। इसलिए हम उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनका नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते को, जिसे हम लोग आज संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारे देश का वही एक ऐसा किताब है जो सबको बराबरी का हक देता है, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो। अगर हम लोग को सबको कानूनन अगर बराबरी का हक है तो वो केवल उसी किताब से मिलता है जिसे हम भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की यह ताकत है कि अगर हम अपने बाईं तरफ और दाहिनी तरफ देश के आगे निगाह फैलाएं तो अगर कहीं ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, अगर इसका पहचान अगर आप देखेंगे तो यहां से करीब 4000 किलोमीटर तक कहीं नहीं है। हिंदुस्तान के बाद अगर सीधे अगर आप सही मायने में डेमोक्रेसी देखिए तो फिर सीधे यूरोप में ही है। न तो हमारे ईस्ट में है, न तो हमारे वेस्ट में है। नॉर्थ में चाइना है जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो आज की तारीख में जब हम लोग इक्वालिटी, बराबरी, जब इसका बात करते हैं और जब घर में एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, तो उसके मां बाप में जो एक जोश, खुशी और एक सपना देखते हैं आगे का, वो बिल्कुल बराबर का रहता है। हम लोग बदलते वक्त में समय के साथ बहुत नई चीज आती है और बदलते वक्त में नई चीजों से अपने आप को बेहतर इंसान बनाना, यही हमारा गोल होना चाहिए, यही हमारा मुकाम होना चाहिए। एक बेहतर इंसान की क्या खूबियां होती हैं, किसे एक बेहतर इंसान कहा जाता है, उसकी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो सभी रिलीजन में, सभी मजहब में एक है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उनकी इज्जत करो, गरीबों का ख्याल रखो, जो भूखा है पहले उसको खिलाओ, उसके बाद खुद खाओ। ये जो कॉमन वैल्यूज हैं ये सब जगह बराबर है। आज से अगर 500 साल पहले की बात हम करते हैं तो उस समय जो सोसाइटी का सेटअप था, सोशल सेटअप, आज के हिसाब से बहुत अलग था। आज अगर कोई बच्चा आदिलाबाद में जन्म लेता है तो हो सकता है उसके अब्बा हुजूर का ट्रांसफर हो जाए और उसकी अगली पोस्टिंग गदवाल में हो जाए या महबूब नगर में हो जाए। या कोई अगर हैदराबाद का परिवार है तो हो सकता है नौकरी के कारण, रोजी रोटी के कारण 2 साल के बाद उसका तबादला नागपुर हो जाए या केरला में हो जाए या दिल्ली में हो जाए। ये चीज पहले नहीं था। आज से 300-400 साल पहले मोटर गाड़ियां नहीं थी और 90% लोग जिनकी पैदाइश जहां होती थी वहीं पे बड़े होकर वहीं पे मरते थे। वो मुश्किल से 10 या 20 किलोमीटर बाहर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में 90% लोग जिनकी जहां पैदाइश होती है वहां वो नहीं रहते हैं, वो बाहर चले जाते हैं नौकरी के कारण या किसी और चीज के कारण। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो एक सोशल चेंज हो रहा है, इसमें एक इंसान को दूसरे इंसान की समझ
एक कौम को दूसरे कौम के बारे में जानना, एक मजहब को दूसरे मजहब के बारे में समझना, इसकी जरूरत पहले से ज्यादा है। पहले बहुत कम लोग दूसरे जगह जाते थे, आज हर दूसरा इंसान नौकरी की तलाश में या किसी और वजह से दूसरे जगह जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हमें दूसरे के कल्चर, दूसरे के लैंग्वेज, दूसरे के कपड़े पहनने के तरीके, बातचीत करने के तरीके, अगर उसका सही अंदाज, सही चीज नहीं हो तो हम लोग कहीं थोड़ी दिक्कत होगी। आज इतने अच्छे मदरसे में इतनी अच्छी तालीम दी जाती है यहां, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी आप सबको देना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर दुनिया में अच्छाई है तो दुनिया में बुराई भी है। दुनिया कभी भी बिना बुराई के नहीं रहा है। जहां भी अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं। लेकिन अच्छे लोगों का उनकी यह जिम्मेवारी है कि सब मिलकर बुराइयों को कम करें, बुराइयों को चेक करें। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? एजुकेशन, तालीम। अगर तालीम आपको नहीं है तो वो अच्छाई और बुराई की समझ नहीं होगी। और आज की तारीख में जब हर कुछ एक कंप्यूटर कहिए या इंटरनेट कहिए जिसके कारण पूरा जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को के ऊपर और भी यह जिम्मेवारी आती है कि हम लोग अपने आप को इस माहौल में अलर्ट रखें कि किसी के बहकावे में कभी नहीं आए, दूसरे के का कहे हुए बातों को बिना वेरीफाई करके एक आम धारणा, एक अपना ओपिनियन नहीं बना लें। अगर आप इंटरनेट देखते हैं तो इंटरनेट में भी हजारों अच्छी चीज हैं। अगर हजारों अच्छी चीज हैं तो सैकड़ों वहां बुराई भी है। ये समझ आपको होना चाहिए कि आप क्या देखें, क्या नहीं देखें। आज जब हिंदुस्तान एक नए मुकाम पर पहुंच रहा है, आज की दुनिया में हिंदुस्तान का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है कि यह एक नई दुनिया का अब चमकता हुआ सितारा बनने जा रहा है। हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, रॉकेट साइंस हो, हिंदुस्तान अब किसी चीज में किसी देश से कम नहीं है। और ऐसे माहौल में हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन क्या है? विमेन, गर्ल्स। तो ऐसे में एजुकेशन में आपका पार्टिसिपेशन बिल्कुल 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्कूल के बच्चे में, किसी के स्कूल के क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें टॉप 10 में कम से कम 5 जरूर लड़कियों को होना चाहिए। और ये जिम्मेवारी सबकी है, घर के पेरेंट्स की, माता पिता की और टीचर सबकी ये जिम्मेवारी है। दोस्तों, बदलते वक्त में परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर पहले किराया का मकान 2000 रुपए में मिलता था तो आज किराया का मकान 10,000 रुपए में मिलता है। अगर पहले एक जगह से दूसरे जगह जाने की कीमत 10 रुपए हुआ करती थी तो आज वो कीमत बढ़ के 200 रुपए हो गई है। तो ऐसे समय में अगर घर को चलाने के लिए एक से बेहतर अगर 2 इंसान रहे तो वो बेहतर घर अच्छा चलता है। और कभी भी इस चीज में डाउट या हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जाके देखिए तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल कंप्यूटर्स हो, हर जगह लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में जाकर देखिए तो चाहे वो नर्सेस का काम हो या डॉक्टर्स का काम हो या मैनेजमेंट का ऑफ हॉस्पिटल का काम हो, हर जगह लड़कियां काम कर रही हैं। तो सबसे जरूरी बड़ी चीज है कि जो
आपकी जिम्मेवारी केवल आपके घर तक नहीं है कि आपके बच्चे कितने अच्छे पढ़ रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप नेशन बिल्डिंग, अपने वतन को के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ये सबकी जिम्मेवारी है कि जिस वतन में उसकी पैदाइश हुई है, जिस वतन का हवा से वो सांस ले रहे हैं, उस वतन के लिए वो जरूर मेहनत करें। मेहनत करके सब लोग मिलकर अपने देश को ऊपर करें। दोस्तों, आज जब बात करते हैं हम लोग शी टीम के बारे में, या जैसे हमारे कलीग ऑफिसर्स ने बताया कि किसी भी तरह की गलत चीज को, गलत हरकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं कुछ आपके साथ ही नहीं, आपके दोस्त के साथ भी अगर कुछ गलत चीज हो रहा है तो आप खामोश नहीं रहेंगे। आप अपने टीचर, आप अपने पेरेंट्स, अपने अम्मी, अपने अब्बा हुजूर, अपने बुजुर्ग को जरूर बताएंगे बात। अगर आप खामोश रह रहे हैं तो आप भी गुनाहगार हैं। गुनाहगार केवल वही नहीं है जो गुनाह करता है, गुनाहगार वह भी है जो गुनाह को देखकर उसको नजरअंदाज करता है। इसीलिए खास करके इतने अच्छे मदरसे में जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी है कि आप बाहर जाकर, जब सोसाइटी में देख रहे हैं सब तरह के लोगों को, जहां अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो आप हमेशा अपने आप को एक लीडर समझें। लीडर वही नहीं है जो कि पार्लियामेंट में या असेंबली में रहते हैं, नहीं, लीडर वही है जो हर छोटे से छोटे मौके में भी किसी को भी सही रास्ता दिखाए। अगर एक छोटा बच्चा अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, आप उसको रोककर सही रास्ते पे ला रहे हैं, तो यह भी लीडरशिप का काम है। तो इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में, जब हमारे सोसाइटी में कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा है, आज कंपटीशन किस चीज की है? अगर ये शर्ट हिंदुस्तान 50 रुपए में बनाता है और वही शर्ट अगर चाइना 20 रुपए में बनाता है तो मार्केट हमारे हाथ में नहीं रहेगा। पूरा व्यापार, ट्रेड चाइना के पास चला जाएगा। और इसीलिए आज आपको और हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि अगर हम लोग अपने आप को, अपने हुनर को तराशते हुए एक इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर हम लोग सही तरीके से शरीक नहीं होंगे तो हम लोग पिछड़ जाएंगे, हम लोग बैकवर्ड हो जाएंगे। आज के माहौल में किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ट्रेड पर, व्यापार पे। और ट्रेड के लिए आपको अच्छी हुनर की जरूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं, कम से कम पैसे में आपको करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। इसके लिए अगर हम लोग मिलजुल कर और पूरे देश एक साथ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जरूरत है। अब 1947 में हम लोगों को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन आज हम लोग को जरूरत है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, जिसमें कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, जहां भी चाहे जाकर काम करे और सही तरीके से अपने देश को ऊपर करे। आने वाले वक्त में जब आपके अगले नस्ल बड़े होंगे और उनके भी आगे, आपसे आगे जो 5, 10, 15 नस्ल जो आगे आएंगे, उनको ये शिकायत का मौका आप मत दीजिए कि हमारे बुजुर्ग पहले मेहनत नहीं किए इसीलिए आज हम पिछड़ गए हैं। ऐसे बहुत देश हैं मेरे दोस्त जिनकी आजादी हमारे साथ हुई, लेकिन आज वहां की इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप देखिए तो आपको बहुत तकलीफ होगा। वो इसीलिए कि वहां के लोग, सब लोग मिलकर मेहनत नहीं किए। तो हमारे लिए और आपके लिए मिलजुल कर एक नया हिंदुस्तान बनाने का जो हम लोग का डिटर्मिनेशन है, उसमें यही है कि हम लोग मेहनत करें, सही रास्ते पर रहें और हमेशा यह सोचें कि देश को बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, ऐसे मौके पर मैं एक चीज और आपसे करना चाहता हूं
आज की तारीख में जब हम देश की बात करते हैं, हैदराबाद शहर की बात करते हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि दुनिया में 400-500 शहरों का एक सर्वे हुआ था। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है मर्सर। ये मर्सर कंपनी के तरफ से करीब 450 शहरों का सर्वे हुआ और उसमें पिछले 3 सालों से हैदराबाद को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहर का दर्जा मिला, सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर। तो जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो रोल ऑफ विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अहमियत सबसे ज्यादा है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि जब मैं दिसंबर के आखिरी वीक में, आखिरी सप्ताह में, आखिरी हफ्ते में जब मैं पूरे क्राइम का एनालिसिस कर रहा था, तो आपको जानकर यह खुशी होगी कि 2017 के कंपैरिजन में 2018 में क्राइम में 6% का डिक्लाइन हुआ। हैदराबाद शहर में 6% क्राइम नीचे आया। तो इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है और इसलिए हर सिटीजन, हर आवाम को यह हक है कि वो, पुलिस और आप में फर्क क्या है? पुलिस और आप में फर्क यही है कि हम खाकी पहनते हैं और आप खाकी नहीं पहनते हैं। लेकिन जो हमारा गोल है वही गोल आपका भी है कि क्राइम फ्री सोसाइटी हो। हमारा भी यही मकसद है कि क्राइम फ्री सोसाइटी रहे। आपका भी यही मकसद है कि क्राइम फ्री सोसाइटी रहे। तो हम लोग आप एक साथ मिलकर अपना काम करें और पुलिस को आप अपना रहबर समझिए, पुलिस को आप अपना दोस्त समझिए, अपना गार्जियन समझिए। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे बड़ा आपका सेफ्टी का नंबर क्या है? 100। डायल 100। आप सबके पास सेलफोन है? आप एक बार दिखाएंगे मुझे खड़ा करके? सबके लगभग 80 से 90% लोगों के पास सेलफोन है। आप कभी भी हेजिटेट नहीं करें 100 फोन करने के लिए। हमारे पास हैदराबाद शहर में 300 से ज्यादा गाड़ियां हैं, केवल डायल 100 कॉल का इंतजार करते हैं। वो, उनको आपके कॉल का इंतजार रहता है और आप जिस वक्त कॉल करेंगे 7 से 8 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस की गाड़ी पहुंच जाएगी। तो इसको आप यूज करिए, ये आपके लिए है। पुलिस डिपार्टमेंट की जो भी सुविधा है ये सब आपके लिए है। हम लोग आपके सर्विस पे हैं। तो एक बार आपसे यह गुफ्तगू खत्म करने के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि सीढ़ियां उनके लिए होती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं। सीढ़ियां उनके लिए होती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं। जिनकी निगाह आसमान पर होती है, जिनकी निगाह आसमान पर होती है, उन्हें राह खुद बनाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीपी हैदराबाद, चेयरमैन साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ पे आई जितने भी बच्चे और लेडीज हैं, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आप लोगों के बीच में आके हम लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है और चेयरमैन साहब ने तो हम लड़कियों के रोल डिफाइन कर दिए, पर मैं शुरू दूसरी तरह से करना चाहूंगी। मैं बोलूंगी, मैं उड़ना चाहती हूं, मैं दौड़ना चाहती हूं, मैं गिरना भी चाहती हूं, पर मैं आसमान को छूना भी चाहती हूं। तो आप सबसे पहले तो आप सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल में भेजा। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात तो ये है कि आपने उनको ये जरूरी समझा कि बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। किसी भी माँ बाप का जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर लाइफ में हो सकता है
तो वो इन्वेस्टमेंट है आपके अपने बच्चों की पढ़ाई। पढ़ाई से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, पढ़ाई से ही वो ये समझ पाते हैं कि जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। पढ़ाई उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है और पढ़ाई उन्हें हिम्मत देगी कि जिंदगी में अगर कल कोई भी मुश्किलें सामने आए तो उनको कैसे उनसे उबार उससे कैसे निदान हो, कैसे उससे वो सक्सेसफुल हो सके। तो आपसे ये जो गुजारिश है कि आपने जिन्होंने भी आप जो पेरेंट्स हैं आपने अपने बच्चों को तालीम के लिए यहाँ भेजा है, ये इंश्योर करें कि आपके बच्चे बेटा हो या बेटी हो बेस्ट एजुकेशन मिल पाए और पढ़ाई उनकी किसी वजह से ना रुके। कई बार हमने देखा है हमारे कि अगर हमारी लड़की को स्कूल जाने के रास्ते में कभी कोई छेड़ता है तो हम ये करने की बजाय कि जो छेड़छाड़ कर रहा है उसका रोकथाम करें, चाहे पुलिस को इन्फॉर्म करें, चाहे किसी तरह से, हम वो करने की बजाय हम एक सिंपल सा रास्ता अपनाते हैं। क्या रास्ता अपनाते हैं कि लड़की की पढ़ाई छुड़ा दो, उसको घर पे बिठा लें। तो क्या ये जवाब है? ये कोई जवाब नहीं है ना किसी भी प्रॉब्लम का। तो आपको पता है कि आपको सबको पता है शी टीम के बारे में। ये तो इतना स्लो यस हुआ, एक या दो ने, मुझे नहीं लगता सबको पता है। अगर यस है तो जोर से बोलिए। तो शी टीम क्या काम करती है? सॉरी, हाउ? कोई बोले, एक कोई खड़ा होके बोले, खड़े होके बोले, सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी, सेफ्टी के लिए। नहीं तो कैसे सेफ्टी करती है आपकी? उस पे माइक पे बोलिए।